जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं इक्षित बचन समाचार। आज के इस विशेष एपिसोड में हम बात करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी के लाल किले से दिए गए ऐतिहासिक भाषण के बारे में। उन्होंने आजादी के इस पर्व पर क्या अपील की, आत्मनिर्भर भारत, लोकल फॉर वोकल और छोटे व्यापारियों से उन्होंने क्या आग्रह किया, इन सारी बातों को जानेंगे हम विस्तार से। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडितता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है। दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। ये मिशन, इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित, सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 12वीं बार तिरंगा फहराया और देशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, आजादी का यह महापर्व 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प शक्ति का पर्व है। देश एकता की भावना से ओतप्रोत है। हर कोना तिरंगे में रंगा हुआ है। हर गली से, हर घर से एक ही आवाज गूंज रही है। के लिए नए नए सेक्टर्स में हमारे नौजवानों के लिए अवसर बन रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट, स्वरोजगार, बड़ी बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप, इस पर एक बहुत बड़े स्तर पर अभियान चल रहा है। और इसलिए देश के नौजवानों, आज मैं आपके लिए भी एक खुश खबर लेकर के आया। मेरे देश के नौजवानों के लिए आया। आज 15 अगस्त है। आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हम चालू कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। ये आपके लिए बहुत खुशखबरी है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को, बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कंपनियों को भी नए रोजगार देने के अवसर जो भी ज्यादा जुटाएगा, उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी। पीएम मोदी ने युवाओं के लिए बड़ी योजना का ऐलान किया। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू हो रही है। निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को सरकार की तरफ से 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इससे 3 करोड़ युवाओं को लाभ मिलेगा। पीएम ने आत्मनिर्भर भारत के मंत्र को दोहराते हुए कहा, जैसे कोटि कोटि लोगों के बलिदान से भारत स्वतंत्र हुआ है, वैसे ही कोटि कोटि संकल्प से भारत समृद्ध और आत्मनिर्भर बन सकता है। उन्होंने देश के सभी इन्फ्लुएंसर, राजनीतिक दलों और व्यापारियों से अपील की है, भारत को मजबूत करने का यह कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। यह उन्होंने कहा, यह एक राष्ट्रीय कर्तव्य है। हर नागरिक के जीवन में वोकल फॉर लोकल एक मंत्र बनना चाहिए। पीएम मोदी ने छोटे व्यापारियों से आग्रह करते हुए कहा, चाहे शुद्ध घी की दुकान हो या किराने की, हर प्रतिष्ठान के बाहर साफ लिखा हो, हम स्वदेशी माल का उपयोग मजबूरी में नहीं मजबूती से करते हैं। यह सिर्फ कारोबार नहीं, यह राष्ट्र निर्माण का हिस्सा है। हमें अपने सामर्थ्य पर गर्व होना चाहिए। पीएम मोदी ने एक बात बेहद महत्वपूर्ण कही, आत्मनिर्भरता ही राष्ट्र के आत्मसम्मान की असली कसौटी है। जो दूसरों पर निर्भर होता है, उसकी आजादी पर हमेशा प्रश्न चिन्ह बना रहता है। आत्मनिर्भरता सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि हमारी सोच, हमारी शक्ति और हमारी पहचान है। आजादी के लिए अनगिनत लोगों ने बलिदान दिए हैं। मैंने पहले भी कहा, जवानी खपा दी, फांसी पे लटक गए। क्यों? स्वतंत्र भारत के लिए। 75-100 साल पहले का वो कालखंड याद कीजिए। पूरा देश स्वतंत्र भारत के मंत्र को लेकर के जीता था। आज समय की मांग है, स्वतंत्र भारत का मंत्र लेकर के जीने वालों ने हमें स्वतंत्र भारत दिया। आज 140 करोड़ देशवासियों का एक ही मंत्र होना चाहिए, समृद्ध भारत। अगर कोटि कोटि लोगों के बलिदान से स्वतंत्र भारत हो सकता है, तो कोटि कोटि लोगों के संकल्प से, पुरुषार्थ से, आत्मनिर्भर बनने से, वोकल फॉर लोकल की बात करने से, स्वदेशी का मंत्र को जापने से समृद्ध भारत भी बन सकता है। वो पीढ़ी स्वतंत्र भारत के लिए खप गई थी, ये पीढ़ी समृद्ध भारत के लिए नए कदम उठाए, यही समय की मांग है। और इसलिए मैं आज बार बार आग्रह करता हूं और मैं देश के सभी इन्फ्लुएंसर्स को कहना चाहता हूं, इस मंत्र को आगे बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए। मैं सभी राजनीतिक दलों को, राजनेताओं को, सबसे कहता हूं कि आइए, ये किसी राजनीतिक दल का एजेंडा नहीं है, भारत हम सबका है। हम मिलकर के वोकल फॉर लोकल, उस मंत्र को हर नागरिक के जीवन का मंत्र बनाएं। भारत में बनी हुई, भारत के नागरिकों के पसीने से बनी हुई वो चीजें जिसमें भारत की मिट्टी की महक हो और जो भारत के आत्मनिर्भर के संकल्प को ताकत देता हो, हम उसी को खरीदेंगे, हम उसी का उपयोग करेंगे। हम उस दिशा में आगे आए, यह हमारा सामूहिक संकल्प हो। देखते ही देखते हम दुनिया बदल देंगे। दोस्तों, मैं आज हर छोटे मोटे व्यापारी को, दुकानदार से आग्रह करना चाहता हूं, आपकी भी जिम्मेवारी है। हम छोटे थे, हमने कभी बाजार में देखा नहीं था कि शुद्ध घी की दुकान, ऐसे ही लिखा जाता था घी की दुकान। लेकिन समय रहते लोग लिखने लगे शुद्ध घी की दुकान। मैं चाहता हूं देश में ऐसे व्यापारी आगे आए, ऐसे दुकानदार आए कि यहां स्वदेशी माल बिकता है, वो बोर्ड लगा रहे हैं। हम स्वदेशी का गर्व करने लगे।
हम स्वदेशी मजबूरी में नहीं, मजबूती के साथ उपयोग करेंगे, मजबूती के लिए उपयोग करेंगे और जरूरत पड़ी तो औरों को मजबूर करने के लिए उपयोग करेंगे। ये हमारी ताकत होनी चाहिए, ये हमारा मंत्र होना चाहिए। दोस्तों, आज हमें यह संकल्प लेना है कि हम भारतीय हैं और भारत को आत्मनिर्भर बनना ही हमारी असली देशभक्ति है। क्या आप तैयार हैं वोकल फॉर लोकल को अपनाने के लिए? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।